नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि विनिर्माण उद्योग क्या है। तो विनिर्माण उद्योग वह है जो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसे ही विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कच्चा पदार्थ को अधिक मूल्यवान बनाकर और नए उत्पाद में जो परिवर्तित कर देता है, तो ऐसे वस्तुओं को और ऐसे वस्तुओं को निर्माण करने की जो व्यवस्था है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कच्चा पदार्थ को जब तक उसका रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो तब तक उसका मूल्य नहीं बढ़ता है। यानी विनिर्माण उद्योग में वह कच्चे पदार्थों को मूल्यवान बनाने के लिए उसे नया उत्पाद बनाना पड़ता है और तभी उसका मूल्य बढ़ता है। तो विनिर्माण उद्योग में कम समय में अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है और इसमें कच्चे पदार्थों को मूल्यवान पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसे व्यवस्था को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग यानी उद्योग का अर्थ होता है फैक्ट्री, और फैक्ट्रियों में मशीनों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक कच्चे पदार्थों को अधिक मूल्यवान पदार्थों में परिवर्तित करने को ही विनिर्माण उद्योग कहते हैं और कम समय में अधिक उत्पादन करने वाले जो व्यवस्था है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कि कागज़ जो बनता है वो लकड़ी से बनता है, और चीनी जो बनता है वो गन्ना से बनता है, और एल्युमिनियम जो बनता है वो बॉक्साइट से बनता है। तो ये सारे कागज़, चीनी, एल्युमिनियम बनाने की जो व्यवस्था है, उसे उत्पाद करने की जो व्यवस्था है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस देश में उद्योगों का अधिक विकास हुआ है वह देश भी अधिक विकास किया है और वहाँ बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है। किसी भी देश का विकास करने का महत्वपूर्ण साधन है तो वह विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग का महत्व है यह कि जिस देश में उद्योग होगा, विनिर्माण उद्योग होगा, उसमें रोजगार बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगी, गरीबी घटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सुख शांति मिलेगी और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होगा। लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठेगा, देश का आर्थिक विकास होगा, देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा। इसके अलावे नए नए टेक्नोलॉजी की विकास होगा, गांव-गांव, घर-घर नई तकनीकी का प्रचार प्रसार होगा और पहुंचेगा, लोग इसका उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। ये सारे विनिर्माण उद्योगों का महत्व है। अब देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग यदि नहीं होता तो हमारे गांव समाज, हमारे वर्तमान की जो पीढ़ी है इतना विकास नहीं करता। वर्तमान का पीढ़ी विकास करने का एकमात्र साधन है विनिर्माण उद्योग। अब देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का जो हम वर्गीकरण किए हैं, इसका विभिन्न प्रकार के साधन के उपलब्धता के आधार पर इसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं।
पहला कृषि आधारित उद्योग, अर्थात जिस उद्योग का विकास कृषि से उत्पाद वस्तुओं पर निर्भर करता है, यानी कृषि से उत्पादन होने वाले जो वस्तु है उस पर जो उद्योग चलता है, भरोसा करता है, ऐसे उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र के लिए कच्चे माल कृषि से उत्पादन होता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कृषि से उत्पन्न होता है। पटसन, रेशम, रबड़, चीनी, चाय, वनस्पति तेल, ये सारे के सारे जो वस्तुएं हैं वो कृषि से उत्पादन होता है और कृषि से उत्पादन होता है और ये सारे जो उद्योग है वे चलते हैं, तो इसलिए कृषि आधारित उद्योग इसे कहते हैं। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, जो खनिजों पर निर्भर करते हैं, खनिज के बिना वो चल नहीं सकते हैं, खनिज के बिना वह उत्पाद नहीं कर सकते हैं, ऐसे उद्योगों को हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, मशीन, औजार, ये सारे के सारे उद्योग जो है खनिजों पर आधारित है, खनिज से उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर करता है। ये सारे के सारे उद्योग से जो कच्चे माल के रूप में जो उपयोग करते हैं वो सारे के सारे कच्चे माल खनिजों से प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे उद्योगों को हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अगला प्रमुख भूमि के आधार पर, अब भूमि के आधार पर कि भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ये सारे के आधार पर भी उद्योग को बांटा गया है। तो पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वैसे उद्योगों को कहते हैं जिस उद्योगों से कच्चे माल के रूप में जो वस्तु प्राप्त होता है उस वस्तु से फिर कोई दूसरा उद्योग चलता है, कोई दूसरा उद्योग निर्भर करता है, ऐसे उद्योगों को कहते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तो लोहा इस्पात उद्योग से के लिए जो कच्चे माल जो प्राप्त होता है वो आधारभूत उद्योग से प्राप्त होता है, और आधारभूत उद्योग से जैसे लोहा हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त हुआ और लोहा से जो सामान बना वो लोहा इस्पात उद्योग में जाकर बना। तो अर्थात एक उद्योग से हमको कच्चे लोहा प्राप्त हुआ और दूसरा उद्योग में लोहा से फिर वस्तु का निर्माण हुआ, इसलिए ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी एक उद्योग का सामान दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे उद्योगों को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, ये सारे उद्योग। और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग उसे कहते हैं जो जिस उद्योग से माल तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, उस उत्पाद को लोग सीधे सीधे उपयोग में अपना लाते हैं, ऐसे उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन, ये सारे के सारे मनुष्य जो हैं वो सीधे सीधे इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अब देखते हैं अगला कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। तो वह उद्योग में किस प्रकार से पूंजी निवेश करता है और किस प्रकार से उसमें पूंजी लगता है और किस प्रकार से उसमें उत्पाद तैयार होता है। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग दो प्रकार का होता है। पहला लघु उद्योग। लघु उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिस उद्योगों में 1 करोड़ से कम पूंजी लगता है। जिस उद्योग में 1 करोड़ से
यानी 1 करोड़ रुपया से कम पूंजी लगता है, ऐसे उद्योगों को हम लघु उद्योग कहते हैं। और जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगता है, वैसा उद्योग को हम बृहत उद्योग कहते हैं। यानी लघु उद्योग में पूंजी कम और उसमें कम निवेश करना पड़ता है, उसमें माल का उत्पाद भी कम होता है। तो ऐसे छोटे आकार के उद्योगों को हम लघु उद्योग कहते हैं। और बड़े आकार का उद्योग जिसमें पूंजी भी अधिक लगते हैं और माल भी अधिक तैयार होते हैं, तो ऐसे अधिक पूंजी वाले यानी बड़े आकार के जो उद्योग हैं उसे बृहत उद्योग कहते हैं। अगला, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग वैसा उद्योग है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है वह उद्योग है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे संक्षिप्त में BHEL कहते हैं। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जो निजी क्षेत्र में निजी देखरेख में जो उद्योगों को बनाया गया है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि, ये निजी क्षेत्र के उद्योग है। तीसरा, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग है वो ये हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको संक्षिप्त में OIL यानी ऑयल, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। और चौथा है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, तो ये सारे जो उद्योग है ये सहकारी उद्योग है। यानी स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर उद्योग 4 प्रकार का, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी उद्योग, ये 4 प्रकार के उद्योग हैं। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विनिर्माण उद्योग क्या है, यानी विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। यानी एक ही अर्थ में आप जानेंगे, आप एक ही भाषा में आप जानेंगे कि विनिर्माण का अर्थ होता है कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान बनाना और अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही विनिर्माण उद्योग है। जैसे कच्चा पदार्थ कागज, कागज जो है वो लकड़ी से, जो कच्चा पदार्थ लकड़ी है और लकड़ी से कागज बनता है। गन्ना कच्चा पदार्थ है जिससे चीनी बनता है। बॉक्साइट कच्चा पदार्थ है, उससे एल्युमिनियम बनता है। और उद्योग का जो महत्व है, आज मॉडर्न ज़माने में, आधुनिक ज़माने में उद्योगों का काफ़ी अधिक महत्व है। यही उद्योगों जो जो देश में विकास हुआ है, उद्योगों का जो जो देश में विस्तार हुआ है, वही देश आज दुनिया में आगे बढ़ पाया है। और वही देश के जो लोग हैं, जनसंख्या है, वे सुखी संपन्न हो पाए हैं। आर्थिक विकास से, आर्थिक रूप से वह निर्भर हो पाए हैं। विनिर्माण उद्योग का ये सारे महत्व है। तो दोस्तों, आज तक यहीं तक। अगले क्लास में फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।